रिवर माइनिंग से रिलेटेड मामले लगे हुए थे, जिसमें कोर्ट ने जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया था। और आज कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंड माइनिंग गाइडलाइंस हैं और इसके अलावा हाई कोर्ट का पुराना आदेश है रिप्लेनिशमेंट स्टडी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उनके तहत जो राज्य के बॉर्डर्स हैं जिनमें माइनिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है मिनरल मटेरियल की, अन्य राज्यों में उत्तराखंड की मिनरल वेल्थ चोरी होकर जा रही है, तो वहां पर सख्त सर्विलांस अपनाया जाए। उसके लिए कोर्ट ने एक्शन प्लान मांगा है राज्य सरकार से, जिसमें नाइट विजन और ड्रोन्स के इस्तेमाल से लेके वहां पर जो भी माइनिंग टास्क फोर्स है, पुलिस है, उसको एडवांस आर्म्स और जो औजार हैं नई टेक्नोलॉजी के, वो उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट ने आदेश किया है। और एक्शन प्लान में उनको ये बताना है कि जो इलीगल माइनिंग हो रही है क्रॉस बॉर्डर और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए गाइडलाइंस के तहत और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के तहत राज्य सरकार किस तरह से कदम उठाएगी, ये 2 सप्ताह में बताना है। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो केंद्र सरकार की नियमावली बनी हुई है उसके तहत किसी भी नदी में रिप्लेनिशमेंट स्टडी होनी जरूरी है कि वो उस वर्ष में बरसात के बाद कितना रिवरबेड मटेरियल उसमें बहकर आया, ताकि उसी के परिप्रेक्ष्य में माइनिंग की परमिशंस और इन्वायरमेंटल असेसमेंट करके दी जा सके। लेकिन अनवेटेड माइनिंग परमिशंस दी जा रही है, जिससे रिवर की हेल्थ और इकोलॉजी भी प्रभावित हो रही है। जिसके बाद कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि इसमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए और एक्शन प्लान पेश किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि जो अवैध खनन के जुर्माने हैं उनको कंपाउंड करने की, यानी कि उनको शमन करने की जो पावर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के हाथ में है, तो उसके लिए जो सेंट्रल एक्ट में प्रावधान है उसके तहत स्पेशल कोर्ट्स अपॉइंट किए जाएं। तो उसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी लॉ को भी कोर्ट ने निर्देशित किया है कि वो राज्य सरकार के सामने ये इसका प्रपोजल पुट अप करें और स्पेशल कोर्ट्स भी, माइनिंग कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट की जाए स्टेट में।